अब बात करते हैं हमारा अर्थ किस तरीके से सन के अराउंड मूवमेंट करता है। तो यदि सन ऑब्जर्व किया जाए कि कुछ यहाँ पे है, तो हमारी अर्थ की कंडीशन पैराबोलिक पाथ पे है, सर्कुलर पाथ नहीं है, पैराबोलिक पाथ है। अब पैराबोलिक में सन जो है बिल्कुल सेंटर में नहीं है। सन जो है इसकी फोकल लेंथ, अगर आप पैराबोला चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट होता है। तो कहीं ना कहीं सन मिडल पॉइंट में नहीं है, जस्ट फोकस की तरफ है। तो अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड मूवमेंट करता है, सन के जो है अराउंड चक्कर लगाता है। और इसकी अगर स्थिति देखी जाए तो कुछ इस कंडीशन में होता है। सन यदि यहाँ पे है, 21 मार्च, 21 जून, 3 मंथ का डिफरेंस है इसमें। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यहाँ पे क्या है, सितंबर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ ऐड कर दीजिए। और ये डेट का जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, 21, 23 और 22 ऑफ दिसंबर। अब ये डेट जानना ज़रूरी क्यों है? अगर 21 मार्च और 23 सितंबर की बात की जाए तो आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि यदि सन के रिस्पेक्ट में ग्लोब की कंडीशन देखी जाए, और ग्लोब हमें पता है कि एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, कुछ बेंडेड है अपनी अर्थ। और कितना डिग्री पे बेंडेड है? तो 23.5 अंश झुकी हुई बेंडेड है। तो इस डायरेक्शन में वो रोटेशन करती रहती है, ठीक। तो ये अर्थ हो गई। अर्थ की कंडीशन 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी किस रेखा पे पड़ती हैं? तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हमें ये याद करना है। जैसे केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं, उन्हें बस याद करना है। ऐसे अर्थ की जो सिचुएशंस होती हैं पूरे साल भर में, वो हमें याद करनी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को हम कोरिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो कंडीशन है, बेंडिंग की स्थिति यहाँ पे सिमिलर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पे एकदम सीधी पड़ती हैं? तो हम बोलेंगे विषुवत रेखा पे, जिसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। 21 जून की बात करें, 21 जून को, अब ये बात है कि भाई ये क्यों ऐसे बैंड हो गया? तो अर्थ जो है इसके एलोंग जो रिवॉल्यूशन भी कर रहा है और अपने एक्सिस पे रोटेशन भी कर रहा है। तो रोटेशन करते करते कहीं ना कहीं 21 जून पे ये इस तरीके से सन के रेस्पेक्ट में बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग होने पर ये जो सूर्य की किरणें हैं सीधे विषुवत रेखा पे ना पड़ के इसके ऊपर 23.5 अंश जो अक्षांश रेखा हमने पिछले टॉपिक में कवर किया है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं। तो 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव की तरफ, या बात की जाए जस्ट इसके हाफ के ऊपर, तो उत्तरी गोलार्ध बोला ही जाता है। तो बोला जाएगा कि वह कौन सा दिन होता है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो, वह कौन सा दिन? तो ये 21 जून की घटना है। रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ की कंडीशन देखी जाए तो सन के रेस्पेक्ट में 21 जून को ऐसी रहेगी। तो कहीं ना कहीं यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध कहीं ना कहीं छुप जाता है, और कहीं ना कहीं इस कंडीशन के बाद तो यहाँ जो है सन की रेस पहुँची भी नहीं। तो कुछ कंडीशन ये है, और आगे जो है ये अपने एक्सिस पे रोटेट करते जाता है और 23 सितंबर पे एग्जैक्ट फिर आ जाता है।
और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे जो है भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं। बात आती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को कंडीशन कुछ ऐसी है कि सूर्य की किरणें अब मकर रेखा पे सीधी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ अब इस तरीके से उस दिन कंडीशन में होता है। तो ये फाइनली हमें 22 दिसंबर को क्वेश्चन दिया है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे किस दिन सीधी पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर का दिन है। और 22 दिसंबर का दिन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आएगा वो कौन सा दिन है जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है बड़ा होता है और रात की जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, मतलब दिन जो है 12 घंटे से कुछ ज़्यादा। अगर आपको जानकारी चाहिए कितना जो है तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। 12 घंटे समथिंग 56 मिनट ऐसा कुछ होता है दिन की लेंथ। तो इस तरीके से पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सन के राउंड अर्थ किस तरीके से रिवॉल्यूट करता है और ये जो डेट्स होती हैं इन डेट्स का क्या महत्व है जो बार बार एग्जामिनेशन में आता है। अब ऋतुओं की बात कर लेते हैं। भारत में इन्हीं डेट के आधार पर ऋतुएं डिसाइड की गई हैं। 21 मार्च माने यदि आप ऑब्जर्व करें डेली चीज़ में 21 मार्च में जब एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं आप एक चीज़ देखेंगे कि उसी टाइम होली का समय पड़ता है और उसके बाद गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं। तो ये जो टाइम है 21 मार्च से 21 जून, मौसम चैप्टर भी आपका इसी टाइप में कवर हो जाएगा। इसको ग्रीष्म या गर्मी का ऋतु बोला जाता है। 21 जून के बाद वर्षा ऋतु आती है। 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच शीत ऋतु आती है और 22 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ठंडी कम होने लगती है और इसका ऋतु का नाम शरद ऋतु रखा गया है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको कोरिलेट कर लेना है कि भाई मौसम और ये ऋतुएं क्या हैं और ऊपर से कब जो है दिन की लेंथ ज़्यादा होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको सारी चीज़ें इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी चीज़ें नोट कर लीजिए एक पॉइंट। और इसके अलावा आप बैक ईयर पेपर अब आप पढ़ना स्टार्ट करिए। आपको पहला टॉपिक जो है इससे रिलेटेड कई ढेर सारे क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना रहेगा इस टॉपिक में। आगे के टॉपिक में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।